सूक्ष्म यज्ञ एक नवीन संक्षिप्त दैनिक हवन एवं बलिवेश्वदेव यज्ञ पद्धति। आत्मीय भाइयों बहनों, सादर प्रणाम। बंधुओं, यदि आप यज्ञ के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से परिचित हैं, नियमित यज्ञ करने के महत्व को भली भांति समझ रहे हैं और आपाधापी के इस जीवन में नित्य हवन करने से वंचित रह जाते हैं, तो यह चलचित्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। सूक्ष्म यज्ञ के लिए आवश्यकताएं। सर्वप्रथम आपको ताम्र धातु का बना एक छोटे हवन कुंड की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता आधार अर्थात मिनी बेस स्टैंड की है, जो कि कुशल कारीगरों द्वारा बहुत ही सुंदर और मजबूत बनाई गई है। यह शुद्ध ताम्र धातु के तार से विशेष आकृति में बनाई गई है, ताकि अग्नि प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त वायु मिलती रह सके। तीसरी अनिवार्य आवश्यकता है कामधेनु गौमय कुंड की। यह देशी गाय के शुद्ध गोबर से विशेष समय में विशेष तरीके से तैयार किए गए हैं। यह 2 आकार में उपलब्ध है। छोटे आकार का गोमय कुंड अधिकतम 2 याजकों के लिए और थोड़ा बड़ा गोमय कुंड अधिकतम 4 याजकों के लिए उपयुक्त रहता है। चौथी आवश्यकता है विशिष्ट यज्ञ सामग्री की, जिसमें आवश्यक सभी जड़ी बूटियों के अतिरिक्त देशी गाय का शुद्ध घृत, जायफल, कपूर, राल एवं काला तिल भी मिलाया गया है। साथ ही सभी जड़ी बूटियों को बारीक चूर्ण कर दिया गया है, ताकि छोटे गौमय कुंड में आसानी से जल सके। इस विशिष्ट यज्ञ सामग्री को किसी चौड़े मुंह के डिब्बे में भरकर रख लेवें। एक बड़ा खाली डिब्बा भी रखें, जिसमें प्रतिदिन निकलने वाले बहुउपयोगी यज्ञ भस्म को एकत्र किया जा सके। इसके अतिरिक्त पीले रंग से रंगी हुई लकड़ी की एक चौकी, आसन, ताम्र धातु की आचमनी, पंचपात्र, रोली, देशी गाय का शुद्ध घी एवं गुड़ रख लें। इन सभी पूजा सामग्री को किसी एक टोकरी में व्यवस्थित रख लेवें। सूक्ष्म यज्ञ की विधि। प्रतिदिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा कक्ष में या अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर सूक्ष्म यज्ञ सामान की टोकरी अर्थात नैनो यज्ञ किट लेकर आसन बिछाकर बैठें। यदि आप चाहें तो प्रातःकालीन भोजन के ठीक पहले भी सूक्ष्म यज्ञ कर सकते हैं, ताकि बलिवेश्वदेव यज्ञ अर्थात भगवान को भोग लगाने का कार्य भी उसी के साथ संपन्न हो जाए। सर्वप्रथम ताम्र यज्ञ कुंड में रुई की मोटी फूल बत्ती 2 या 3 रखें, जो कि देशी गाय के शुद्ध घृत में भीगा हुआ हो। गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए इसे प्रज्वलित करें। हवन कुंड के चारों ओर जल फेर दें। ताम्र आधार को प्रज्वलित बत्ती के ठीक ऊपर रखें। अब कामधेनु गौमय कुंड को देशी गाय के शुद्ध घृत में भिगाकर आधार के ऊपर रखें। यदि याजकों की संख्या 3 या 4 हो तो बड़ा गौमय कुंड का प्रयोग करें। आहुति के योग्य यज्ञाग्नि प्रकट होने में लगभग 1.5 मिनट का समय लगता है। तब तक श्रद्धा भावना पूर्वक देवावाहन एवं पवित्रीकरण आदि षटकर्म करें। जिस मंत्र को बोलने का अभ्यास न हो, उसके स्थान पर केवल गायत्री महामंत्र बोलकर भी क्रिया संपन्न कर सकते हैं। अब ताम्र धातु के छोटे आचमनी के माध्यम से विशिष्ट यज्ञ सामग्री की बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर गायत्री महामंत्र का यथासंभव शुद्ध उच्चारण करते हुए श्रद्धा पूर्वक आहुतियां समर्पित करें। भावना करें कि इस आहुति के प्रभाव से सबको सद्बुद्धि मिले, सबका भविष्य उज्जवल हो।
यदि भोजन का भोग लगाना हो तो बलवेश्वदेव यज्ञ के 5 मंत्रों के माध्यम से यज्ञ सामग्री के साथ ही रोटी या चावल के अंश की आहुति देवें। इस प्रकार गायत्री महामंत्र की 5 आहुति देने के बाद महामृत्युंजय मंत्र से 3 आहुतियां समर्पित करें। भगवान महाकाल से प्रार्थना करें कि विश्व में छाई हुई विभीषिकाएं दूर हों। इसके बाद स्विष्टकृत आहुति मंत्र उच्चारण करते हुए प्रायश्चित भावना के साथ मिष्ठान्न की आहुति समर्पित करें। इसके लिए जरा सा गुड़ या मिश्री या किशमिश ले सकते हैं। यज्ञ सामग्री की एक आहुति पूर्णाहुति मंत्र से समर्पित करें। प्रार्थना करें कि जीवन की अपूर्णताएं दूर हों, सभी शुभ संकल्प पूरे हों। एक आचमनी गौघृत की आहुति वसोर्धारा मंत्रोच्चारण के साथ साथ धारवत समर्पित करें। प्रार्थना करें कि घर परिवार में सौहार्द, प्रेम, सहयोग का वातावरण बना रहे। यदि आप चाहें तो वसोर्धारा के बाद संक्षिप्त आरती का क्रम भी जोड़ सकते हैं। अन्यथा वसोर्धारा के बाद सीधे साष्टांग नमन, शुभ कामना एवं शांति पाठ करें। मित्रों, यज्ञ के प्रभाव से उस स्थान की तरंगें बहुत ही शांतिदायक एवं प्रभावशाली बन जाती है। अतः यदि कभी थोड़ा समय और दे सकें तो यज्ञ के तुरंत बाद उसी आसन में बैठे बैठे 15 मिनट गायत्री महामंत्र का जप एवं सूर्य का ध्यान कर सकते हैं। इससे आप दिन भर के लिए एक नई ऊर्जा से लबालब भर जाएंगे। यज्ञ, जप, ध्यान आदि पूरा हो जाने के बाद यज्ञ कुंड को चौकी सहित बैठक कक्ष के मेज पर रख देवें। स्विष्टकृत होम से बचा हुआ मिष्ठान प्रसाद स्वरूप सभी परिजनों को वितरित कर देवें। अंत में अग्निशिखा न रहने पर जरा सा गुड़ एवं यज्ञ सामग्री डाल देने से यज्ञ की सुगंध पूरे घर में फैलती रहती है, अर्थात धूप की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है।